नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजे ब्रेकिंग न्यूज के इस मॉर्निंग अपडेट वीडियो में, जहां आपको मिलती हैं उत्तराखंड की सबसे ताज़ा, बड़ी और असरदार खबरें, वो भी सबसे पहले। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राज्य के बड़े ऐलान, बिजली पानी की अहम अपडेट, मौसम का पूरा हाल और सरकार की नई नई योजनाओं की डिटेल। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि अगली बार आपके जिले की खबरें हम और जल्दी पहुंचा सकें। अनुपूरक बजट और 9 विधेयक पास, 2 दिन में 2 घंटे 40 मिनट ही चली सदन की कार्यवाही। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ी सैना विधानसभा में 4 दिवसीय मानसून सत्र 2 दिन में ही पूरा कर दिया गया। इस दौरान 2 दिन में 2 घंटे 40 मिनट ही सदन की कार्यवाही चली। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि पहले दिन भी विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 8 बार स्थगित करनी पड़ी थी। सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट ही सदन चला था। हाईकोर्ट में जिला पंचायत चुनाव के वोट को चुनौती, काउंटिंग के समय कैमरा ऑफ करने का आरोप। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के वोट को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। आरोप है कि रात में काउंटिंग के दौरान कैमरा ऑफ करके एक वोट को ओवर राइटिंग कर बदला गया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच की मांग की जा रही है। इस मामले में निर्वाचित प्रतिनिधि को शपथ से रोकने की मांग की गई है। वहीं हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में इलेक्शन कमीशन जाने की सलाह दी है। यूसीसी में होंगे बदलाव, धोखा देकर शादीशुदा होकर लिव इन रिलेशन में रहने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता में कुछ बदलाव होंगे। इसके तहत अब साल भर तक विवाह पंजीकरण करा सकेंगे। कुछ धाराओं में दंड के प्रावधान भी सख्त किए गए हैं। मंगलवार को सरकार ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन अधिनियम 2025 को सदन पटल पर रख दिया है, जो बुधवार को पारित हो जाएगा। 26 मार्च 2020 से अधिनियम लागू होने तक हुए विवाह पंजीकरण की समय सीमा को 6 से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। यह समय सीमा समाप्त होने के बाद इसमें दंड या जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सब रजिस्ट्रार के समक्ष अपील, शुल्क आदि का भी निर्धारण किया गया है। सभी मदरसों को लेनी होगी मान्यता, अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अब बनेगा प्राधिकरण। अब उत्तराखंड के सभी मदरसों व अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। इसके लिए सरकार ने मंगलवार को उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक 2025 सदन पटल पर रख दिया है, जो बुधवार को पारित होकर लागू हो जाएगा। इस विधेयक के आने के बाद सभी मदरसों को मान्यता लेनी होगी। सरकार एक प्राधिकरण गठित करेगी, जो मान्यता व सभी नियमों का पालन कराएगा। सरकार प्राधिकरण को सीधे निर्देश भी दे सकती है। प्राधिकरण इनका अनुपालन नहीं करेगा तो सरकार अपने स्तर से उसे लागू करेगी, जिसे प्राधिकरण को मानना होगा। धर्मांतरण कानून सख्त, अब डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने पर भी होगी सजा, सदन में विधेयक पेश। अब डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने वालों पर भी कानून का शिकंजा कसेगा। इसके लिए मंगलवार को भराड़ी सैना विधानसभा पटल पर उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया। पूर्व के धर्मांतरण कानून को सरकार ने अब और सख्त कर दिया है। इसके तहत कोई उपहार, पारितोष, आसान धन, भौतिक लाभ, विवाह करने का वचन, बेहतर जीवन शैली, एक धर्म का दूसरे के विरुद्ध महिमा मंडन करना भी अपराध की श्रेणी में होगा। गुलाबकोटी के समीप बद्रीनाथ हाईवे का एक हिस्सा टूटा, आवाजाही बंद, नीचे की सुरक्षा दीवार भी टूटी। गुलाबकोटी के समीप बद्रीनाथ हाईवे का एक हिस्सा टूट गया, जिससे यहां आवाजाही बंद हो गई है। हाईवे के नीचे की सुरक्षा दीवार भी टूट गई है। हाईवे बंद होने से हेलन में वाहनों रोकी जा रहा है। यहां करीब 500 से अधिक लोग हाईवे खुलने के इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा के मूल्यांकन, पदोन्नति और तबादलों में देरी से नाराज शिक्षकों ने चौक डाउन हड़ताल। पदोन्नति और तबादलों में देरी से नाराज शिक्षकों ने चौक डाउन हड़ताल के दूसरे दिन उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की अंक सुधार परीक्षा के मूल्यांकन का बहिष्कार किया। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली ने कहा, शिक्षक बीएलओ ड्यूटी भी नहीं करेंगे।
उत्तराखंड बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा के बाद इन दिनों इसके मूल्यांकन का काम चल रहा है। इसके लिए प्रदेश में देहरादून और हल्द्वानी में 2 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव विनोद सिमल्टी के मुताबिक चौक डाउन हड़ताल पर गए शिक्षकों से अनुरोध किया जाएगा कि अंक सुधार परीक्षा के मूल्यांकन का बहिष्कार न करें। उन्होंने कहा, मूल्यांकन का आधे से अधिक काम हो चुका है। यदि शिक्षक इसके बाद भी मूल्यांकन का बहिष्कार करते हैं तो अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों से मूल्यांकन का काम कराया जाएगा। पहाड़ों में भारी बारिश की चेतावनी, देहरादून, उत्तरकाशी समेत कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज गुरुवार भी तेज दौर की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो 23 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। खासकर पर्वतीय इलाकों में तेज दौर की बारिश हो सकती है। भारी मलबा बोल्डर आने से भनेरपानी में बद्रीनाथ हाईवे सुबह से बंद, दोनों वाहनों की कतार, 500 यात्री फंसे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपल कोटी के समीप भनेरपानी में सुबह 8 बजे से बाधित है। भूस्खलन क्षेत्र से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर हाईवे पर आ गए हैं, जिससे हाईवे के दोनों और वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा पर जा रहे और यात्रा कर लौट रहे करीब 500 तीर्थ यात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश होने के चलते तीर्थ यात्री अपने वाहनों में बैठकर ही हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हेमकुंड जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन लंगासू के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया, 4 थे सवार। हेमकुंड साहिब जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन लंगासू के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। वाहन में सवार 4 लोगों को चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि वाहन का टायर फटने से वाहन का अनियंत्रित हो गया। पिथौरागढ़ का खूनी गांव अब कहलाएगा देवीग्राम, ग्रामीणों की मांग पर लिया निर्णय, अधिसूचना जारी। शासन ने पिथौरागढ़ जिले के खूनी गांव का नाम बदलकर देवीग्राम कर दिया है। ग्रामीणों की मांग पर सरकार ने यह निर्णय लिया। राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अपर सचिव राजस्व डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने जारी अधिसूचना के मुताबिक नाम परिवर्तन की प्रक्रिया गृह मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से पूरी हुई। शासन ने इन दोनों मंत्रालयों से गांव के नाम बदलने के संबंध में प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति मांगी थी। दोनों मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति से विभाग ने गांव का नाम देवीग्राम करने की अधिसूचना जारी कर दी। अब गांव के संबंध सभी शासकीय प्रक्रिया नए नाम से ही संपन्न होगी। सीएम धामी का बड़ा एक्शन, सीओ थानाध्यक्ष जिले से बाहर, सीबीसीआईडी को सौंपी जांच। सदन में दिन भर कांग्रेसी विधायकों के विरोध के बीच शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल बेतालघाट घटना में बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने सीओ थानाध्यक्ष को जिले से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले की विस्तृत जांच कुमाऊं कमिश्नर को करने और घटना व मुकदमों की जांच सीबीसीआईडी को करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल एवं बेतालघाट में हाल ही में हुए घटनाक्रमों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।